नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। विद्यार्थी हम तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ ग्रेड की, फोर्थ श्रेणी की। मेरे बच्चे, आपको पता ही है नौकरी बल्क में आई है। बड़ी एक मैं तो कह रहा हूँ नौकरियों का पिटारा आया है पूरा, बिल्कुल बल्क प्रचुर मात्रा में नौकरियां हैं, 54,000 नौकरियां हैं। सिलेबस के बारे में हम परिचित हो लिए, कॉन्टिन्यूस मेरी क्लास आ रही हैं। प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है और जो बिल्कुल भी गणित समझता है, जो कंपटीशन समझता है, जो कोचिंग इंडस्ट्री समझता है, वो ये समझता जरूर होगा कि इस शिक्षक ने जहां से शुरू किया है बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। और पूरे घंटे के दौरान मैंने कभी भी ये ना कहा कि मेरा ऐप खरीद लें, मेरी किताब खरीद लें, मेरा पैंट खरीद लें, मेरी शर्ट खरीद लें, मेरी कोचिंग के बाहर पानी की टंकी है वो एक्सपायर हो गई है, टंकी खरीद लें। बिल्कुल इस तरह की मैंने कोई चर्चा नहीं करी। आते ही पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के बाद लास्ट में बस हेलो है करके मैं अपने घर चला जाता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहते होंगे। विद्यार्थी, मैंने अगर एवरेज शुरू कराई है तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एवरेज की हर वैरायटी से परिचित कराऊं। ये नहीं कि मैंने आपके लिए कोई इजी एक टाइप करा दिया और फिर आपको ऐप खरीदने की बोल दी कि 299 मेरा ऐप है, आप आइए ज्वाइन करिए, यूट्यूबों से सिलेक्शन नहीं होते, ऐसा बोल दिया हो। कभी बोला क्या? जो बच्चे थोड़ा बहुत भी समझते हैं और कंपटीशन में हैं, वो सिस्टम समझते हैं, तो वो ये जरूर जानते होंगे। शुद्ध टीचिंग करा रहा हूं, जिसे आप टेबल टीचिंग कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध टीचिंग। कोशिश है बच्चों, आप मेरे लिए आप इतना ही कर दिया करें, मेरा तो वही ऐप है, वही पैसे हैं, वही 399 है कि आप मेरी वीडियो दोस्तों के पास भेज दिया करें। यही मेरे लिए तो ऐप है, जिससे लोगों को परामर्श लगे कि आप इस टीचर से पढ़िए और आपका भी फायदा हो। कर भला हो भला। आप किसी के साथ भला करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आदमी ही आपके लिए वापस भला करे, कोई और आपके लिए भला करेगा। चिंता ना करें, कोई और भला करेगा। इसलिए चले आज की क्लास शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते हैं मेरे बच्चे। विद्यार्थी, मैं एवरेज के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। एवरेज के फिनोमिना के बारे में हमने समझा कि बेसिकली एवरेज क्या है। मैं जुड़ता हूं बच्चों, कल की छुट्टी थी और मैं आज फिर से क्लास शुरू करता हूं। एवरेज के बारे में हम समझते हैं कि बेसिकली एवरेज क्या है। एवरेज है बच्चे आ, सब में बराबर बांटना। एवरेज है मेरे भाई सब में बराबर बांटना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा प्यारा हो और एक बच्चा कम प्यारा हो, ऐसा नहीं हो सकता। एवरेज का मतलब है फायदा होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और घाटा होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? आ, आप मेरी बात समझ पाए होंगे मेरे भैया। अगर एवरेज का मतलब है फायदा होगा तो सब में बराबरी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बात मैंने टाइप नंबर 2 या टाइप 3 या टाइप 1 में आपको पढ़ाई होगी। अगर बच्चे हमें अपना एवरेज बढ़ाना है मेरे विद्यार्थी, एवरेज का मतलब है हैसियत बढ़ानी है, तो एक बात दिमाग में बिल्कुल माइंड सेट रख लें कि पैसे वाले आदमियों को अपने देश में आने के लिए आमंत्रण दें। जितने पैसे वाले लोग आएंगे मेरे देश में, मेरे देश का एवरेज बढ़ेगा, हैसियत बढ़ेगी, औकात बढ़ेगी। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। इससे बढ़िया एवरेज की दुनिया में कोई परिभाषा नहीं। पैसे वाले आदमियों को आने का निमंत्रण भेजें और गरीबों को यहां से खाली करवाएं। चले, बिल्कुल चले। गरीबों को यहां से वापस भेजें और पैसे वालों को देश में आने का निमंत्रण दें, हमारा देश उन्नत होगा। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका यह है मेरे बच्चे कि गरीब आदमियों को निकालें और पैसे वालों को एंट्री दें। बस ये माइंडसेट रखना कि एवरेज का जो मूल मोटो है बच्चे वही है कि हम पैसे वाले व्यक्तियों को बुलाएंगे और गरीब लोगों को यहां से हटाएंगे। अच्छा सर, हमने गरीब लोगों को बुला लिया तो बुला लेना, कौन मना करता है? मना ही कौन करता है भाई? अगर तू गरीब को बुलाएगा तो तेरा एवरेज गिर जाएगा। इस बात के लिए भी रेडी रहना। खत्म। अब देखते हैं बच्चे समझते हैं इस बात को। जैसे मैंने कहा, एक सवाल से आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने कहा कि 5 जनों की, आराम से समझना, जल्दी कोई नहीं है। सितंबर में एग्जाम है और मैं सितंबर को ध्यान में रख के तैयारी करा रहा हूं। मेरा कोई ऐप नहीं है, कोई मेरी बुक नहीं है, और है भी तो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो शुद्ध गणित पढ़िए। क्लियर है? 5 जनों की मैंने कहा कि एवरेज ऑफ माई फैमिली इज इक्वल टू, 5 जनों की जो एवरेज आयु है बेटा, वो मैंने कहा कि 50 साल है। क्लियर है बेटा? 5 जनों की जो एवरेज आयु है वो कितने साल है? 50 साल है। या मैंने कहा 5 जनों की एवरेज आय, आय बोलता हूं इसे, मैं आय से समझाऊंगा, आयु नहीं आय। 5 जनों की एवरेज आय है 50 साल।
अब मैंने कहा पूजा भाभी, इसका मतलब मेरे भाई की शादी हो गई। पूजा भाभी आकर रहने लग गई, आकर रहने लग गई। मेरे घर में न्यू कमर कौन आया है? लग गई। इसका मतलब है मेरे घर में जो नया कैंडिडेट आया है उसका नाम है पूजा। क्लियर है मेरे बच्चे? पूजा मेरे परिवार की एक नई कैंडिडेट है जो इनकमिंग हुई है, जो न्यू कमर है, नई आई है, रहने लग गई। जिसकी एज जो है बच्चे, जिसकी आमदनी कह रहा हूं, जिसकी आय मेरे बच्चे 74 साल है। कितने साल है? 74 साल। वापस से समझे मेरे बच्चे, वापस से समझे मेरे भाई, 5 जनों की जो एवरेज आय है वो 50 साल है। जो न्यू कमर है मेरे घर में, फैमिली में एक कैंडिडेट नया आया है और जिसकी जो उम्र है वो 74 साल है, 74 ईयर है। तो बताइए व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ माय फैमिली? न्यू एवरेज क्या होगा? इस सवाल को बच्चे हम हल कर रहे हैं, आप बस समझना कॉन्सेप्ट क्या है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो किताबों में भी है, वो तो हमें भी पता है, पूरे देश को पता है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। आप फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझें। मेरे विद्यार्थी, मेरे घर में 5 लोग रहने लग रहे थे और मेरे 5 लोगों की जो हैसियत है वो 50 रुपए की है। 5 लोगों की जो हैसियत है, औकात है, जो एवरेज है बच्चे, वो 50 रुपए है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे 5 लोग जो मेरे घर में हैं, आप उनकी जेब चेक करिए या आप उनसे उधार पैसे मांगिए। तुम किसी से भी मांग लो, मुझसे मांग लो, भाई से, बहन से, माँ से, सिस्टर से, किसी से मांग लो, आपके लिए हैंड टू हैंड वो 50 देने में सक्षम है। जबकि असली बात यह है कि इसमें जो मैं हूं वो तो पैसे कमाता ही नहीं। मैं भले पैसे नहीं कमाता, मेरा भाई भले पैसे नहीं कमाता, बट मेरा बाप कमाता है। बाप कमाता है, इसका मतलब बाप ने अपनी जेब में पैसे नहीं रखे, वो हम 5 जनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब है प्रत्येक के लिए जेब खर्च के लिए कितने दिए? 50। और आप देखें ताज्जुब की बात, उसने खुद के लिए भी 50 ही रखे हैं। ये है एवरेज, ये है संयुक्त परिवार का आनंद, ये है मजा जिंदगी का। भले वो 50,000 कमाता है मेरा बाप, लेकिन उसने जेब में 50 ही रखे हैं। मैं एक पैसा नहीं कमाता, फिर भी मैंने 50 ही रखे हैं। मेरा भाई 20 रुपए कमाता है, वो भले 20 कमाता है, लेकिन उसकी जेब में आए 50 ही है। एवरेज का यही कॉन्सेप्ट है। एवरेज बेसिकली क्या है कि सब जगह से आएगा, उसे इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके उसे हिला देंगे, हिलाने के बाद उसे मिक्स कर देंगे। जो भी आया, कोई लाया है तो ठीक, नहीं लाया है तो ठीक, फिर बराबर बराबर चमचा भर भर के बराबर बराबर दे देंगे। ये एवरेज है मेरे बच्चे। देखें मेरे भाई, देखें 5 जनों की जो एवरेज है बच्चे वो कितनी है? 50 है। आप मेरी बात समझ गए? एवरेज कितनी है? 50 है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो नया कैंडिडेट आया है उसकी कितनी है? 74 है, 74 है। तो मेरे भैया आप कह सकते हैं कि 50 की हैसियत तो थी ही हमारी, एक्स्ट्रा कितना आया? अगर जो पूजा आई है, अगर वो 50 साल की आती तो उसके आने से मेरे परिवार पर क्या फायदा? 50 पे जिंदगी तो हम पहले ही जी रहे थे। लेकिन आप देखेंगे जो पूजा आई है वो कितने साल की आई है? 74 साल की। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लेकर आई है? तो आप कहेंगे सर 24 एक्स्ट्रा लेकर आई है। तो जो 24 एक्स्ट्रा आए हैं बेटा, वो अकेली पूजा नहीं रख लेगी, अकेला मैं नहीं रख लूंगा, अकेला पूजा का हस्बैंड नहीं रख लेगा। ये 24 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे कितने लोगों में बच्चे? 6 जनों में। क्योंकि पहले कितने लोग थे? 5, अब जने कितने? 6। तो अब आप देखेंगे बच्चे कि 50+6, सॉरी 50+4, 6 चौके के 24। और इस सवाल का जो न्यू एवरेज आएगा वो आएगा 54 साल। ये था इस सवाल का बेसिक बुनियाद। इस सवाल का जो एवरेज आएगा बच्चे नया, वो आ जाएगा 54 साल। इसका मतलब मेरी फैमिली का पहले ही जो एवरेज था वो 50 था, अब एवरेज 54 है, और जो एवरेज में वृद्धि हुई मेरे बच्चे वो 4 की हुई। क्लियर है? चले देखते हैं, सवालों पे आते हैं डायरेक्टली। 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 28 साल है। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाता है, 40 साल तक कहाँ तक गए थे हम? 39 और 40, ये 2 सवाल शायद हो गए थे। अगले सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। देखें, विकास कुमार, आज संख्या कम होती। विकास, संख्या से कोई फर्क ही नहीं है अपने ऊपर, संख्या डज नॉट मैटर। बेटा मेरा काम मैं कर रहा हूं, तुम्हारा काम तुम कर रहे हैं, संख्या वेरिएट होगी। तुम्हें क्या लगता है इस फॉर्म में कितने लोग फॉर्म भर रहे होंगे? कोई 2-4 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। जबकि जगह कितनी है? मात्र 47,000, 45,000, 43,000, 50,000।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? संख्या फ्लक्चुएट होगी, सततता बनाए रखना तो बिरलों का काम है बच्चे। संख्या फ्लक्चुएट होगी, फिर हमने कल क्लास नहीं ली, संडे को तो लोगों को लगा होगा कि मंडे को भी नहीं लेगा, ये भी बनता है रेशो, हमने ये भी देखा है, ये भी गणित बैठता है, लेकिन संख्या डज नॉट मैटर, मैंने तो कभी उधर देखता भी नहीं था। देखे मेरे भाई, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 साल है। देखेंगे जने कितने सर? 5, और 5 जनों, बेसिक से बता रहा हूं बच्चे ना, 5 जनों का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 28 साल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 5 जनों की जो टोटल आयु होगी वो होगी मेरे बच्चे 28 इंटू 5, हाँ है ना, 8 45, 5 दूनी 10 और 4 14। इसका मतलब है कि अगर 5 जनों का जो एवरेज है बच्चे वो 28 साल है, तो 5 जनों का जो टोटल होगा वो होगा बच्चे 28 गुणा 5, मतलब है 140। क्लियर है मेरे भाई? अब क्या हुआ, यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाता है, अब कितने जने बच जाएंगे? 4 जने बच जाएंगे। अब मुझे खुद बताइए, 4 जनों की जो टोटल आयु होगी मेरे भाई वो होगी मेरे बच्चे 140 माइनस कितने उम्र का लड़का चला गया मेरा घर छोड़कर? 20 साल। तो 140 माइनस 20, और 5 जनों की जो टोटल, 4 जनों की जो टोटल आयु होगी वो होगी 120 साल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? 5 जनों की टोटल आयु 140 है, 4 जनों की टोटल आयु 120 है। तो बताइए परिवार की आज की तारीख में औसत आयु क्या है? तो मैं कह सकता हूं कि न्यू एवरेज जो होगा वो होगा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब आप ये देखें कि राशियों का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 120 है। राशियों की संख्या कितनी है? परिवार में जने कितने रह गए हैं? 4। तो अब आप देखेंगे कि मेरी फैमिली का जो न्यू एवरेज है बच्चे वो हो गया 30, जबकि ओल्ड एवरेज कितना था बेटा? आपसे पूछा जाए कि बताना ओल्ड एवरेज कितना था, तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा था कि ओल्ड एवरेज 28 था, न्यू एवरेज कितना हो गया? 30 हो गया। आपसे क्या पूछा है? नया एवरेज पूछा है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए होंगे? लेकिन अगर इस सवाल को हम डायरेक्ट स्मार्ट तरीके से करें, देखो बच्चों, स्मार्ट तरीके से वही करें जो गणित को पर डे पढ़ता है। 2 घंटे 1 घंटे वो गणित के लिए समय देता है, उसके लिए वो तरीका है। नए लोगों के लिए बिल्कुल तरीका नहीं है, जिन्हें गणित से डर लगता है उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है वो तरीका, है ना? 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 28 साल है। औसत मेरा कितना था बेटा? 28 साल था, प्लस जो भी होगा वो इसमें डालूंगा और सभी लोगों में बटेगा। तो अब सभी लोग कितने रह गए? 4 हैं। वापस से समझ लेंगे, 5 सदस्यों वाले परिवार की जो एवरेज है वो 28 साल है। मैं तुमसे ये एक बात कहता हूं मेरे बच्चे, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत कितनी? 28 साल। ध्यान से देखना, इसका मतलब है प्रत्येक की जेब में कितने कितने रुपए रखें? 28 28 28 28 28। क्लियर है? भले सा ये 28 कमाते हैं या नहीं कमाते, बट इनकी जेब में कितने पैसे देता है मेरे पिताजी रखने के लिए? 28 रुपए रखने के लिए देता है। देता है कि नहीं देता? चाहे मैं कमाता हूं चाहे मैं नहीं कमाता। जबकि ये लड़का कह रहा है कि मैं 20 रुपए कमाने वाला हूं। मुझे खुद से बताइए, इसकी जेब में रखे 28 रुपए, जबकि ये घर में कमाता था 20 रुपए, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से ये गरीब है। वापस से समझे, मेरे हैसियत कितनी है? 28 साल, और ये आदमी कितना कमाता है? 20 साल। तो गरीब आदमी देश से जा रहा है, गरीब आदमी देश से जा रहा है। गरीब आदमी कितने का जा रहा है सर? 20 का जा रहा है। हैसियत कितनी की थी मेरी? 28 की। इसका मतलब इसको मुझे 28 देने पड़ रहे थे, और ये कमाता 20 था। इसका मतलब ये चला जाएगा तो हमें 8 रुपए हमारे बच जाएंगे, और ये 8 रुपए जो बच जाएंगे बच्चे वो कितने लोगों में बट जाएंगे? 4 लोगों में बट जाएंगे। तो 4 दूनी की 8, 28 और 2 30। इसका मतलब है जो न्यू एवरेज हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे? मैं तो कहता हूं ये आप ना सीखें। अगर आपको ये लगता है कि ये नहीं सर सीखा नहीं जा रहा, तो दिस इज द बेस्ट। लेकिन जो लड़के गणित को प्रेम करते हैं, जो लवर है मैथमेटिक्स के, वो तो इस पे तालियां बजाएगा मेरे लिए 100 बार से ज्यादा बार। वो तो इस पे तालियां बजाएगा कि क्या बात बताइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम काम करते हैं। यदि 7 सदस्यों वाले एक परिवार की आयु 40 वर्ष है, परिवार की औसत होगी, है ना, एक परिवार की एवरेज आयु 40 साल है, तो 7 सदस्यों का जो टोटल होगा बेटा, 7 सदस्य, आप ये सवाल खुद किया करें ना, 7 सदस्यों की टोटल आयु होगी 7 गुणा 40, 7 चौके के 28। क्लियर है?
यदि दो जने जिनकी आयु क्रमशः 50 साल एवं 20 साल है परिवार छोड़कर चले जाते हैं, तो अब कितने जने बच गए बेटा? 5 सदस्यों का टोटल आयु बचेगी मेरे भाई। 7 जनों में कितना है? 280। 280 माइनस कर दूंगा, कौन कौन को गए? 50 और 20, मतलब है 70 घटाना पड़ेगा। 70 किलो के लोग चले गए मेरा घर छोड़कर, तो ये कितना, बेसिक से बता रहा हूं मेरे बच्चे, तो कितना बचा? 210 बचा। अब 210 बचा और हमें निकालना है कि एवरेज निकालिए, तो एवरेज होता है बेटा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तो 5 चौके के 20 और 5 दूनी के 10। आप समझ पाए होंगे, ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब मेरी बात समझिएगा, 210 टोटल आया। कैसे आया टोटल? 7 सदस्यों की एवरेज आयु 40 है, तो 280 टोटल आया 7 जनों का। 2 जने चले गए, तो जो चले गए तो वो घटेंगे, तो 5 सदस्यों का टोटल आ जाएगा बच्चे 280 माइनस 70। क्यों? क्योंकि एक लड़का गया है 50 साल का और एक लड़का गया है 20 साल का, तो 280 माइनस 70 बराबर 210। अब 210 किलो वजन बचा और वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर 5 लोगों में। सर ये 5 लोग कैसे आ गए भाई? 7 लोग थे, 2 चले गए, तो कितने लोग बच पड़े? 5 लोग बच पड़े। तो अब जो भी होगा एंजॉय वो 5 ही तो करेंगे। तो 210 किलो वजन है और 5 लोगों में बटेगा बेटा, तो एक जने के पाते में आएगा 42 केजी। देखो मैं फिर कोशिश कर रहा हूं उस सवाल को कराने की, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। देखें, यदि 7 सदस्य, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब है मेरी जेब में इतने रुपए हैं। जैसे मैंने कहा मेरे देश की एवरेज आमदनी 100 रुपए है, इसका मतलब है प्रत्येक आदमी की जेब में 100 रुपए हैं, चाहे वो कमाता है चाहे वो नहीं कमाता। प्रधानमंत्री क्या पैसे नहीं डालता आपके खाते में? नहीं डालता क्या? आप तो कमाते नहीं, फिर भी आते हैं ना। वो एवरेज मेंटेन करने के लिए डालते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्य सरकारें चाहे कोई सी सरकार हो, पैसे नहीं डालती क्या? डालती है साहब, अनाज डालती है, बीमारी के लिए पैसे डालती है, दवाइयां डालती है, तो वो एवरेज बढ़ाने के लिए तो डालती है, जबकि आप तो नहीं कमाते। समझ पाए मेरी बात? बस ये कह रहा हूं, 7 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 40 साल है। इसका मतलब प्रत्येक की जेब में 40 रुपए सरकार डाल रही है। चाहे आप कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे, चाहे आप 40 करोड़ कमाते हैं चाहे आप एक पैसा नहीं कमाते, लेकिन आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं? 40 रुपए। इसका मतलब हमारी जो हालत है वो 40 पे टिकी हुई है। ओके, अब जो भी खुशी होगी मातम होगा वो इसमें डाल दूंगा और सब लोगों में बांट दूंगा। अब क्या हुआ कि 2 जने जिनकी आयु 50 साल है और 20 साल है, मेरे बच्चे ध्यान से देखना, हमारे देश की हैसियत है 40 साल और मेरा देश छोड़ के जा रहा है 50 साल का लड़का। कितने साल का लड़का? 50 साल का। मतलब है इस आदमी ने, ये जो 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, ये देश छोड़ेगा तो देश रोएगा। क्यों? क्यों रोएगा? क्योंकि इसकी जेब में कितने थे? 40, जबकि ये कमाता कितना था? 50। इसका मतलब है सर ये तो ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति देश छोड़ रहा है। इसका मतलब 40 रुपए ये इसकी जेब में रखे रहते थे, जबकि ये कमाता 50 था। आप समझ पाए मेरी बात? ये आदमी अच्छा था, हमारी हैसियत 40 थी, इसका मतलब इसकी जेब में 40 थे, जबकि ये बाप को कितने कमा के देता था? 50 देता था। हाँ या ना? तो इसके जाने से हमारे देश को घाटा होगा, मात्र कितने रुपए का? मात्र 10 रुपए का। ठीक है, एक ये गया है 20 साल वाला, ये तो सवेरे ही चला जाए भले। ये आदमी कमाता 20 था लेकिन बाप से कितने लेता था? 40। तो इसके जाने से तो घर में खुशी होगी। कमाता कितने था? 20 और बाप से कितने लेता था? 40। तो इसका मतलब इसके जाने से, गरीब के जाने से मजा आएगा, हंसेंगे हम। गरीब गया, कितने से हंसेंगे सर आप? 20 से हंसूंगा। कितने से हंसूंगा? 20 से हंसूंगा। अब कितने लोग रह गए हैं घर में? 5 लोग रह गए हैं। 20 में से 10 गई तो 10 बचेगी और 10 को जब 5 में बांटेंगे तो 2 बार कटेगा और 40 और 2 आंसर आ जाएगा बच्चे 42। इस सवाल का आंसर है। इस सवाल को मैं बिना कॉपी और पेन के भी कर सकता हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकता हूँ। ये कैलकुलेशन की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं समझ लूंगा कि हर आदमी की जेब में कितने कितने पड़े हैं? 40 40 40 40 40, चाहे कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे, चाहे कितने भी कमा रहे हैं। ये आदमी गया है 50 साल का, मतलब पैसे वाला गया है, तो कितने का घाटा जाएगा घर वालों को? 10 का घाटा जाएगा। ये आदमी कितने साल का गया है? 20 साल का, जबकि घर की आमदनी कितनी है? 40। तो इसके जाने से फायदा होगा कितने साल का? 20 साल का। एवरेज क्या है? बेसिकली एवरेज यही है कि गरीब आदमी जाएगा, मैं खुश होऊंगा। सर ये गरीब और अमीर का निर्धारण कैसे करते हैं आप? ऐसे करता हूं, इसके हिसाब से करता हूं, इसके हिसाब से करता हूं गरीब आदमी का निर्धारण। 40 है मेरी हैसियत, 50 का गया है, मुझे दुख होगा। कितने का दुख होगा? 10 का होगा।
40 है मेरे घर की हैसियत, 20 साल का आदमी छोड़ के गया है, मुझे खुशी होगी, कितने की खुशी होगी? 20 की खुशी होगी। 10 का दुख हुआ, 20 की खुशी हुई, ओवरऑल कितने का दुख खुशी हुआ? 10 का, प्लस 10 आ गया ना, 20 में से 10 गई, और 10 5 में बढ़ जाएगा। 5 में क्यों बांटा? क्योंकि अब 5 ही लोग तो बचे हैं बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। समझ में ये आया है तो ठीक है, नहीं आया तो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द एप्रोप्राइट। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ओके, वापस से देखें। अब देखो मैं इसे खुद तो करूंगा ही करूंगा, आपकी समझ आई चाहे नहीं है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो आप कहेंगे 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7 संख्याओं का जो टोटल योग होगा बच्चे, वो हो जाएगा 7 × 8। इसका मतलब है कितने साल? 56 साल। कितने किलो? 56 किलो। कितने रुपए? 56 रुपए। कितने वर्ष? 56 वर्ष। कुछ ही मान लो। एक संख्या और जोड़ दी जाती है, तो आप मुझे बताइए, अब संख्या एक और जुड़ गई तो कितने जने हो गए सर? 8 संख्या। तो 8 संख्याओं का टोटल योग होगा, टोटल योग होगा बेटा 8 × 9, 8 नाम 72। वापस से देखें बच्चे, जने कितने थे पहले घर में? 7 थे। जने कितने थे मेरे बच्चे? 7 थे। और 7 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो 8 दे रखा है, तो 7 8 56। टोटल योग कितना हो गया? 56 हो गया। उनमें से एक संख्या और आ गई, तो अब संख्या कितनी हो गई बच्चे? 8। संख्या कितनी हो गई? 8। और औसत कितना है? 9। तो 8 नाम 72। अब 8 जनों का कुल योग कितना हो गया? 72। अब देखो 7 जनों का कुल वजन है 56 किलो, 8 जनों का कुल वजन है 72 किलो, तो कितने किलो वजन बढ़ गया साहब? तो आप कहेंगे 16 किलो वजन बढ़ गया। कैसे? 72 किलो वजन हो गया, जबकि था कितना? 56 किलो, तो कितना हो बढ़ गया बच्चे? 16 किलो। इसका मतलब है नए आने वाली व्यक्ति का वजन है 16 किलो। तो आपसे क्या पूछा है? नई जोड़ी संख्या क्या है? तो नई संख्या होगी मेरे बच्चे, जो नई संख्या होगी मेरे भाई, वो होगी 16 किलो की। 16 इस सवाल का आंसर है। आपने सबने कर लिया होगा, ऑप्शन सी लोगों ने आंसर भी दिया है मेरे बच्चे। ओ, अगला सवाल है क्या? ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। आप इसे एक बार पढ़ें, फिर मैं बताता हूं, है ना? आप इसे एक बार पढ़ें। देखें, एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलो है, तो 5 जनों का जो टोटल वजन होगा वो होगा बच्चे 5 औसत है, सॉरी 38 औसत है, जने 5 हैं, तो 40 पंजे के 200, 200 में से कितना घटा दूंगा? 10, तो 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। 5 जनों का टोटल वजन कितना आ गया? 90। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, इसका मतलब है नाव और जोड़ लिया आपने, तो अब कितने जने हो गए बेटा? 6 जने। आपको समझ आया 6 जने कैसे हो गए? 6 जने ऐसे हो गए, नाव आ गई प्लस 5 जने तो पहले से ही थे, तो अब कुल कितने जने हो गए सर? नाव और 5 जने और आ गए, तो कुल कितने जने हो गए? 6 जने। 6 जने कैसे हो गए? क्योंकि 5 व्यक्ति तो थे ही थे पहले से, अब उसने नाव को और जोड़ लिया। किसको जोड़ लिया बेटा? नाव को जोड़ लिया। तो अब नाव सुनना क्या व्यक्ति है? 6 व्यक्ति। तो अब मैं तुमसे कहूं कि 6 जनों का टोटल वजन, वजन कह रहा है, उम्र कह रहा है, कुछ भी कहे, 6 जनों का टोटल वजन हो जाएगा 6 × 52। सर ये 52 कैसे आया? क्योंकि आपने कहा है कि जो नया औसत है वो 52 हो जाता है। पहले जने कितने थे? 5। औसत कितना था? 38, तो 5 × 38, कुल वजन हो गया 190। अब जने कितने हैं भैया? 6, और औसत कितना है? 52, तो कर देंगे 5 6 के 30 और 6 दूनी के 12, शायद 312 होगा। 6 दूनी 12, 56, 30 और 31। अब देखो 5 जनों का वजन है 190 किलो, 6 जनों का वजन है 312 किलो, तो जो नया आया है, तो नया व्यक्ति कौन आया है सर मेरे घर में? तो आप कहेंगे नाव आई है। नए व्यक्ति, नाव ही तो एक्स्ट्रा आ गई अब की बार। नए व्यक्ति का वजन होगा मेरे बच्चे, वो होगा मेरे भाई 312 - 190। 0 में से 2 गई, 2 बचेगी, है ऑप्शन में 2, सब में 2 है, 2 आई, 9 और 2 11, 1 22। 122 इस सवाल का आंसर है। आपको समझ गए, आ गई होगी कहानी। राखी जैन ने बी आंसर कह रहा है।
प्रियांशी राधे राधे बेटा। 122 इस सवाल का आंसर है। जो कैंडिडेट है वो 122 किलो का आया है, जो हमारे घर में नया आया है। इस सवाल को चाहूँ तो मैं बिना कॉपी और पेन के भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये लगेगा कि इसने कैसे कर दिया, हमें क्यों नहीं आ रहा, फिर आप इरिटेट होंगे। अन्यथा देखो, मैं तो इस सवाल को 1 सेकंड में कर दूं। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का एवरेज है 38 किलो। कितने किलो वजन है? 38 किलो वजन है। उसी नाव में बैठे उसी व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलो हो जाता है। इसका मतलब 14 किलो बढ़ गया। 38 किलो के सब थे, एक आदमी ऐसा आया जिससे हर आदमी 14 किलो बढ़ गया। और कितने आदमी हो गए? 14 6 84। 84 में 38 जोड़ूंगा तो 122 आ जाएगा। बिना कॉपी और पेन के मैं कर सकता था। हाँ या ना? हाँ या ना? 122 में बिना कॉपी और पेन के कर सकता था। इतने लंबे लंबे गुणा भाग जोड़ घटाव की मुझे जरूरत नहीं थी। बट मुझे लगता है आपको ये समझ कम आया ये तरीका, तो इसलिए मैंने इसे ही समझाना बेस्ट समझा। 122 इस सवाल का आंसर है। अगला देखेंगे। एक स्कूल के 34 छात्रों का एवरेज 42 है, तो मैं कह सकता हूं कि सर 34 जनों का जो टोटल वजन आएगा वो आएगा मेरे बच्चे 34 गुणा 42। अब ये गुणा करना पड़ेगा, लंबा गुणा है मेरे भाई। आप ये करके मुझे आंसर दे दें। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो अब कितने जने हो गए? 35 जनों का टोटल वजन हो जाएगा बच्चे 35 गुणा एवरेज कितना है? ओहो, एवरेज हो गया 42.4। आपको पता है ओल्ड एवरेज कितना था? 42। नया एवरेज कितना हो गया? 42.4। कैसे हुआ 42.4? ये जो 400 ग्राम था इसे हमने किलोग्राम में बदल लिया। 400 ग्राम को किस में बदल लिया बेटा? किलोग्राम में। और ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं मेरे बच्चे तो 1000 से भाग लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 0.4। और जब मैंने 42 में 0.4 जोड़ा तो जो नया एवरेज हो गया बेटा वो हो गया 42.4। आपको मेरी बात समझ आई है? ओल्ड एवरेज कितना था? 42। ये भी एवरेज है। शामिल कर लिया जाए तो एवरेज भार जो है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे जो नया एवरेज है वो 42.4 हो जाता है। पुराना एवरेज था 42 और नया एवरेज कितना हो गया? 42.4 हो गया। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अगर मैं 34 का गुणा 42 से करूं बेटा तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1484। क्लियर है मेरे भाई? 1428 लोग दे रहे हैं आंसर, 1428। और नीचे वाले का गुणा करूंगा बच्चे तो इसका आंसर आएगा 1484। क्लियर है मेरे भाई? 1484 नीचे वाले का आएगा। 34 जनों का जो टोटल वजन है वो 1428 है और 35 जनों का टोटल वजन 1484 है। तो मैं आराम से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मेरे भाई? नए आदमी का जो वजन होगा बच्चे वो हो जाएगा 1484 माइनस 1428। 8 और 6 14 और ये 3 और 5 8 56। 56 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? क्लियर है बेटा? आप देख सकते हैं 34 जने थे, एवरेज 42 था, टोटल 1428 आ गया। अब अध्यापक का शामिल कर लिया तो जने कितने हो गए? 35 हो गए। और एवरेज कितना बढ़ गया? 0.400 ग्राम। 0.400 ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया तो 0.4 हो गया। 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.4 किलोग्राम आ जाएगा। तो 42 से 42.4 हो गया। इन दोनों का गुणा किया तो 1484 आया। क्लियर है? 1484 कितने लोगों का वजन है? 35 लोगों का वजन है। 34 लोगों का वजन कितना है? 1428 है। तो नए आदमी का वजन कितना होगा? 56 किलो ही तो होगा। यस, लोगों ने आंसर दिया है, 56 इज द आंसर। क्लियर है? अब देखो, तुम मुझसे कहो, अगर इस सवाल को अगर मैं पेपर में बैठा होता, भाई दबे अब मेरी भी सुन लीजिए एक बार, अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता? ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मैं पेपर में होता तो मैं कैसे करता? आप कहें तो मैं ये साफ कर दूं? ठीक है, अब मैं कैसे करता पेपर में, ये आप देखें। मैं अपना दिमाग लगाता। दिमाग क्या लगता बच्चे? कैसे लगाता दिमाग? मैं सोचता कि कितने लोगों का खेल है। एक स्कूल के 34 छात्रों का एवरेज 42 है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 34 छात्रों का एवरेज 42 है। इसका मतलब प्रत्येक कैंडिडेट 42 साल का तो है कि नहीं है? बोलो। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर एवरेज मेरे देश का 42 है तो मेरे देश का बच्चा जो आज जनाना अस्पताल में अभी पैदा हुआ है उसकी जेब में भी 42 रुपए है। अगर माई कंट्री एवरेज इज इक्वल टू 42,
देन गारंटीड सेज कि जो आज अस्पताल में पैदा हुआ है 24 तारीख को सायं 8 बजे, उसकी जेब में भी 42 रुपए हैं और हैं। ये एवरेज का यही तो खेल है। आपका एक भाई नौकरी नहीं लगा, वो भी जिंदगी शान से जिएगा, यही तो एवरेज के मजे हैं। तो अब मेरे परिवार की जो एवरेज है वो 42 साल है। क्लियर है। अब क्या हुआ, एक आदमी मेरे घर में नया आया है, एक आदमी नया आया है। अब लोगों ने मुझसे कही कि जो आदमी नया आया है ना, उससे तुम्हारा घर और समृद्ध हुआ है। समृद्ध हुआ है इसका मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो 42 रुपए से ज्यादा कमाने वाला आया है। अगर वो जो नया आदमी आता वो भी 42 रुपए ही कमाता, तो जैसे हम रह रहे हैं वैसे आके वो रह लेता। कई बार ऐसा होता था, मुझे ध्यान है जब मैं शुरुआत में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो हम एक कोचिंग में पढ़ाने जाते थे, पूरे दिन 10-10 12-12 घंटे के बैच रहते थे। तो हम भी रोटी लेके जाते थे, मेरा दोस्त है वो भी रोटी लेके जाता था प्रवीण, और मेरा एक और दोस्त है वो भी रोटी लेके जाता था। वो रोटी लेके जाता 5, हम भी 5, और ये बगल वाला भी 5। जो सब्जी होती थी वो ठीक है बराबर सी होती थी। तो न तो उस प्रवीण के आने से मुझे खुशी होती, न सौरभ के आने से मुझे खुशी होती। उसी कोचिंग पे एक मैम पढ़ाने आती थी, वो भी पढ़ाने आती थी सरोज नाम की। लेकिन जब वो अपना टिफिन खोलती थी तो 5 रोटी और सब्जी के अलावा वो मिठाइयां और लेके आती थी, वो मिठाइयां और लेके आती थी। इसका मतलब है मेरे बच्चे, मुझे प्रवीण और सौरभ के आने की कोई खुशी नहीं, जैसा मैं था वैसा वो थे, लेकिन मैडम के आने की खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि उसके टिफिन में से मिठाई और निकलती, और जो मिठाई होती वो मैं घर, अब मुझे बातों को 10-12 वर्ष हो गए, लेकिन वो मैम इतनी अच्छी थी कि वो अकेली नहीं खाती, अब वो चारों को बराबर बराबर पीस बांट लेती। मैडम के आने से खुशी होती क्योंकि मैडम हमसे ऊपरली आती। अब एक मास्टर और था रतिराम, इतना बड़ा ढक्कन मैंने जीवन में नहीं देखा, खाली हाथ आता, खाली हाथ, और गुरुजी रोटी खा रही हैं। मैं और मेरी जो टीम थी वो चिढ़ इसलिए जाती, भाई हम भी हाथों से खाना बना के लाते, मैम भी हाथों से खाना बना के लाती, और वो ऐसे ही आ जाता स्प्रे लगा के, चौड़ा पैंट पहन के। उस आदमी के आने से मुझे चिढ़ आ जाती, और मुझे ही नहीं और लोगों को भी चिढ़ आ जाती। क्यों? क्योंकि हम तो अपने पेट के लिए नहीं बना पा रहे, बड़ी मुश्किल से बना पाते। अब वो आता और वो कुछ नहीं लेके आता, मतलब गरीब, मैं भी बिल्कुल गरीब, तो पता फिर हमें एक एक रोटी उसके लिए देनी पड़ती। तो हम भी 4 खाते और वो भी 4 ही खाता। आप मेरी बात समझ पाए? तो गरीब आता है ना तो मुझे दुख होता है घर में, और पैसे वाला आता है तो मुझे खुशी होती है। इसका मतलब है जो नया मास्टर आया है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टेड है, एक बार पकड़ बन गई ना तुम जिंदगी भर मेरी तारीफ ही करोगे, जब तक जिएंगे तब तक। लेकिन पकड़ बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी तरीकों से पढ़ा है। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो हमारा घर का एवरेज बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है एवरेज सर? 0.4 बढ़ जाता है। इसका मतलब है प्रत्येक आदमी की जेब में 0.4 एक्स्ट्रा आने लग गए। मिठाई का एक पीस हम चारों की जेब में एक्स्ट्रा आने लग गया था, जो सरोज मैम ने दिया था। 42 पे हम जिंदगी जी रहे थे, 42 का ही आता, मुझे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं ये 42 से ज्यादा का आया है। गारंटी स्टाम्प पर लिख दूं कि ये आदमी 42 से ज्यादा का आया है। और कितने ज्यादा का आया मैं बता दूं, 34 जने थे, एक और आ गया तो कितने हो गए? 35, और प्रत्येक की जेब में कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए? 0.4 किलो वजन बढ़ गया ना। तो देखें 4 पंजे 20, 4 ती 12 और 13, तो 42 और 13 हम जोड़ेंगे, क्या हो गया भाई? 4 ती 12, ठीक है, 35 गुणा 0.4, 4 पंजे 20 की 0, 4 ती 12 2 14। अब देखें 42 और 14 56 होता है। मैंने बिना पेन कॉपी उठाई भी इसका आंसर दे सकता था। हाँ यस मनीषा सैनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटी। आप, मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल भी गणित नहीं आती हो ना, तो मैं आपको बहुत अच्छी गणित समझा दूंगा। बस कंडीशन मेरी एक ही है, जैसे मैंने एवरेज शुरू कराया तो आपको एवरेज की पहली क्लास से वीडियो देखनी चाहिए। फिर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मर्जी है जो बोले। अब देखो एक ही लाइन में आंसर दे दिया, 42 + 14 बराबर कितना? 56। लेकिन आपको पहले से गणित नहीं आती और फिर कोई व्यक्ति बीच में आ जाए तो उसे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, उसे क्या करना सरोज मैडम वगैरह, उसे समझ ही नहीं आएगी केमिस्ट्री। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन आया कौन गया, उसे क्या समझ आना? वो तो यही कहेगा कि अरे क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा दिया, जो आपको बेहतर लगे वो आप बेस्ट समझे वो कर लेना। जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 27 है, इसका मतलब है बेटा कि 5 जनों का जो टोटल होगा वो हो जाएगा बेटा
27 माइनस 5, 5 15, और 150 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, 5 जनों में से एक निकल गया तो अब कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत में कितने की कमी आ जाती है, 2 की कमी आ जाती है। तो बच्चे जो ओल्ड एवरेज था वो कितना था, वो था 27। जो न्यू एवरेज है वो हो जाएगा बच्चे 25। पहले हमारा एवरेज 27 था और अब जो एवरेज हो जाएगा 2 घटने से वो कितना हो जाएगा, 25। जने कितने हो जाएंगे, 4। तो आप देखेंगे 4 जनों की जो टोटल आयु आएगी, आयु या वजन कुछ भी हो, वो हो जाएगा 4 गुणा 25। तो 25 चौके की 100। पहले हम 135 किलो के थे, कितने लोग, 5 लोग। और अब कितने लोग बचे हैं, 4 लोग। और कितने किलो के बचे हैं, 100 किलो के। तो जो जाने वाला है, जो जाने वाला व्यक्ति है वो कितने का हो गया, जाने वाले की जो उम्र है या वजन है, कुछ भी हो भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हो जाएगी 35। तो निकाली गई संख्या, अरे इसमें उम्र कहाँ से आ गई सर, संख्या है तो कोई नहीं, जाने वाले की संख्या या जाने वाली संख्या एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उधर देखता ही नहीं है ना। जाने वाली या निकाली जाने वाली संख्या, जाने वाली संख्या हो जाएगी बच्चे। अब इसमें आयु कहाँ से आ गई सर, आयु मैंने ऐसे ही कह दिया, आयु समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35। 135 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 35। 35 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है मेरे भाई। वापस से देखें, 5 संख्याओं का औसत, इस सवाल को भी मैं 1 सेकंड में कर सकता था, इसको भी कहाँ है वो, मैं बिना पेन कॉपी के भी कर सकता था इस सवाल को। इस सवाल को मैं बिना पेन कॉपी के भी कर सकता था, बट कोई नहीं। ये देखें, 5 संख्याओं का औसत 140 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। अब देखें बच्चे, 5 संख्याएं और एवरेज 40 है, तो 5 संख्याओं का जो टोटल आएगा, अब आप आराम से कह सकते हैं कि 5 संख्याओं का टोटल आएगा बेटा 5 गुणा 140, 14 पंजे की 70, 700। क्लियर है। 5 संख्याएं और एवरेज 140 है, तो बताओ, खुद ही बताइए, 5 संख्याओं का जो टोटल आएगा वो 700 रुपया नहीं आएगा। 5 जने हैं और एवरेज 140 है, मतलब 140 140 140 140 140, तो 14 पंजे 70। तो 5 जनों का जो टोटल आया वो 100 कितना आया, 700 आया। एक आदमी छोड़कर चला गया, तो अब कितनी संख्याएं बची, 4 बची कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल बची साहब। तो 4 संख्याओं का जो टोटल आएगा बेटा वो आएगा सर 4 गुणा एवरेज कितना है, एवरेज है बेटा 130, तो 4 गुणा 130, तो 13 चौके की 52, 520 आ गया। अब खुद ही देखें, 5 जनों का जो वजन है वो 700 है, 4 जनों का वजन है 520 है, तो कौन है ऐसा जो नहीं घटा पाएगा। तो जाने वाले का वजन कितना हो गया, या उम्र है तो उम्र, संख्या है तो संख्या, तो जाने वाली जो है वो कितने किलो की रही, 180 किलो की रही। क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा, है ना, खत्म बात। अगला देखेंगे बच्चे, 50 संख्याओं का एवरेज 38 है, ठीक है। 50 संख्याएं और 50 संख्याओं का एवरेज अगर 38 है, तो 50 संख्याओं का जो टोटल होगा बच्चे वो होगा 50 गुणा 38। क्लियर है। 4 पंजे 20 और 20 में से 10 गई तो कितना आएगा, 190। 1900 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 40 की 0, 5 15 और 4 19, कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। 50 संख्याओं का जो टोटल आएगा, क्योंकि जो एवरेज दे रखा है बच्चे वो दे रखा है 38। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत भी, तो आप हाँ ना बोल दिया करें, है ना। आपको बात समझ आ रही है तो आप हाँ ना मेरे लिए बोल दिया करें। मुझे फिर ऐसा लगता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, या फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आप मुझे बता दिया करें। देखो, हमें गणित तो पढ़ना ही होगा, और गणित से जब तक आप डरेंगे, आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा सिलेबस है जिसमें गणित का महत्व तो नहीं है, आप खुद बताइए। मैं सच सच बात बोलूँ ना, तो राजस्थान की जीके में जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी ना, उतनी कई पेपर मैंने ऐसे देखे जैसे आपने पूरी ज्योग्राफी पढ़ी, उसका वेटेज है 10 नंबर का, और गणित के 2 ही चैप्टरों का वेटेज है 10 नंबरों का। दूसरी बात, मैं ऐसा कौन कैंडिडेट है जो ये दावा ठोक दे कि मैंने ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली, आप मुझसे सर सवाल पूछिए और मैं आंसर सही दे दूंगा। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई है कैंडिडेट, पूरे राजस्थान में, जो ये कहते कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली, आप सर मुझसे सवाल पूछिए। लेकिन राजस्थान में ऐसे लाखों लोग निकले आएंगे जो ये कहते हैं कि मैंने सर लाभानी पढ़ लिया, आप में दम है तो आप मुझसे सवाल पूछिए। लाख विद्यार्थी ऐसे निकल आएंगे।
ऐसे 1000 विद्यार्थी राजस्थान में निकल आएंगे जो ये कह देंगे सर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ ली, आप में दम है तो मुझसे सवाल पूछिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं निकल के आएगा पूरे राजस्थान में जो ये कह दे कि मैंने कल्चर पूरी पढ़ ली और आप में दम है तो सवाल पूछिए। तो ऐसी विषय को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं जो गारंटी लेती है कि सवाल सही करवा के आऊंगी मैं, जो स्टाम्प पर लिख के देती है। तो हमें उस विषय की महत्ता को समझना चाहिए। मैंने तो 2-3 पेपर निकाले गवर्नमेंट एग्जाम के, मैंने तो ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने तो गणित की दम पे ही निकाले। गणित में मैं बट्टे से बट्टे ठोकता था, तो मुझे लगता था कि गणित को अगर एक बार सीख लिया तो पहली तो बात जिंदगी भर का बीमा हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो जिले अलग हो जाएं, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो जिले अलग हो जाएं, या कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो जिले अलग हो जाएं, परसीमन होने के बाद तहसील अलग हो जाएं। गणित में ऐसा नहीं है। अराउंड द ग्लोब, हिंदुस्तान के कोने में बैठ के गणित पढ़ेंगे तो अमेरिका में भी वही अप्लाई होगा, तंजानिया, ताइवान, भूटान, नेपाल, वही अप्लाई होगा। तो ऐसी विषय को हमें अच्छे से एक बार रुक के सीख लेना चाहिए जिससे फ्री हो जाएं। 50 जने देखेंगे बच्चे, 50 जने और 50 जनों का एवरेज अगर 38 है मेरे भाई, तो 50 जनों का जो टोटल होगा वो होगा 1900। यदि दो संख्याएं कौन कौन सी, 45 और 55 को हटा दूं, दो लोगों को मैंने कह दिया कि आप गो होइए, यहां से जाइए, दो लोगों को मैंने भगा दिया, तो अब मुझे बताइए 50 लोगों में से कितने लोग बचे सर, 48। तो अब आप कह सकते हैं कि 48 संख्याओं का टोटल योग जो होगा वो हो जाएगा सर कितना, 1900 माइनस 45 प्लस 50। एक 45 किलो का भगाया है और एक 55 किलो का भगाया है, तो 55 और 5 60, 60 और 40 100। तो ये कितना बचा बेटा, आप कहेंगे सर 1800 बचा। हाँ या ना, ये कितने लोगों का बचा है, 48 संख्याओं का कुल योग 1800 है। तो क्या भैया आप एवरेज नहीं निकाल सकते क्या? तो आप कहेंगे एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। हाँ या ना, राशियों की संख्या कितनी, 48। गलत कर रहा हूं मैं, ये रहा 1800 है। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब ये 12 से कटेगी, 12 से 4 बार, और 12 से 180 15 बार कटती है। ये तो पॉइंटों में आंसर आएगा। 4 से ये कटेगी 75 बार और ये 2 बार, और 75 में 2 का भाग लगाएंगे तो 37.5 इस सवाल का आंसर आना चाहिए। था क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है। मुझे भरोसा है कि आपकी ये समझ आया होगा। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ये सवाल पढ़ लें बस आप, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इस सवाल को पढ़े, क्लियर है? और बिल्कुल फिर से हम शुरू करते हैं, आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या कहता है, 20 मदों से मतलब है खर्चा, 20 लोग हैं। विकास तुम्हारी बात बेटा मैंने पढ़ ली कि ये 4 कहां से आया, ये प्रश्न है ना आपका। आप उस सवाल को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर से, तुम्हारा ये जिज्ञासा, तुमने दोबारा प्रश्न पूछा है, मैं चाहता हूं कोई लड़का मुझसे दुखी ना हो मेरे किसी भी काम से, ना मेरे मन से, ना मेरे वचन से, ना मेरे क्रम से। मतलब है क्रम का मतलब करने से। मैं दोबारा दिखा देता हूं, आप मुझे कौन सा सवाल था? ओ ये सवाल था बेटा। एक बार मैं वापस से बता देता हूं विकास, तुम्हारी खातिर पूरी क्लास का समय खराब कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं मेरे भाई। एक आदमी को भी मैंने अगर मेरी मेहनत से सिलेक्ट करा दिया तो तुम मिठाई दे देना। वैसे तो लड़के ऐसे होते हैं, भूल जाते हैं, कुछ लोग तो हमेशा याद रखते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, है ना, तुम याद रखना, ऐसा मेरा मन है। देखा मेरे भाई, एक स्कूल के 34 छात्राओं का एवरेज 42 है, क्लियर है? एवरेज 42 का मतलब है प्रत्येक कैंडिडेट 42 किलो का लेके बैठा है। मेरे देश का हर कैंडिडेट 42 किलो का है सर। वो कल बच्चा पैदा हुआ जनाना अस्पताल में जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया, क्या वो भी 42 किलो का है क्या? बेशक वो 42 किलो का ही है। अगर उसकी जेब चेक करेंगे तो उसकी जेब में 42 रुपए निकलेंगे। अब कोई ढक्कन ये मत कह देना क्या उसकी जेब कहां से आएगी और वो कपड़े ही नहीं पहन रखा। तो उन कुतरकों के लिए तो मैं ये कहूंगा, गो टू हेल, आप नरक में जाएं, वहां पे आपके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग वहां पहुंच गए, और अभी मेरे पास तो अभी हाल की सूचना यही है कि अब जो लोग जा रहे हैं वो सीधे स्वर्ग में जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों भैया? क्या ऊपर नरक में जगह ही नहीं बची है? वहां जगह फुल हो गई है, टीन वगैरह डलवाई थी वो भी फुल हो गई है, तो अब जितने भी लोग जा रहे हैं वो स्वर्ग में जा रहे हैं।
क्योंकि नरक है ना वो फुल हो गया, बताया। ऐसे ऐसे लोगों का मानना है। एक स्कूल के 34 छात्रों का एवरेज कितना है? 42 है। मतलब हर आदमी 42 किलो का है, ऐसा मैंने मान लिया। एवरेज 42 का मतलब हर आदमी 42 किलो का है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल हो गया तो मेरा एवरेज 0.4 किलो बढ़ गया। अब कोई लोग कह रहे होंगे सर ये 0.4 कहां से आया? तो बेटा अगर ग्राम को हम किलोग्राम में बदलते हैं ना, तो मैंने देखा है 1000 से भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 0.4 किलो। बोला आया कि नहीं? अब बहुत बारीकी से समझना मेरे बच्चे कि हमारा हर कैंडिडेट कितने किलो का था? 42 किलो का। अब मेरे घर में एक न्यू कमर आया है और नई आदमी के आते ही मेरे घर में सारे लोग खुश हैं। देखो वापस से, सर कैसे खुश हैं? आपको कैसे पता खुश हैं? क्योंकि हमारी औकात बढ़ गई, गांव में हमारी बूझ बढ़ गई। पहले हमारा कोई न्योता नहीं देता था, अब हमारे लिए बुलाने आते हैं लोग, तो बूझ नहीं बढ़ गई। बावड़े से हो यदि समझना आ रही। अगर हमारा एवरेज बढ़ गया तो हमारी रईस ही बढ़ गई। घर पे समरसेबल लग गई और लग्जरी गाड़ियां आ गई, फिर ऐसे गेट खुल रहे हैं, एसी लग गई। जिनके यहाँ पंखे नहीं थे अब वो उनके यहाँ एसी लग गई। एवरेज बढ़ गया ना। एवरेज कितना बढ़ गया? 0.4 kg। क्लियर है मेरे बच्चे? एवरेज बढ़ गया सर 0.4 kg एक नए आदमी के आने से। तो क्या मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है कि जो आदमी आया है वो तुमसे अच्छा आया है? तू लिख के ले ले। अगर वो गरीब आता तो तुम्हारी स्थिति और डाउनफॉल जाती। एवरेज बढ़ता नहीं मास्टर, एवरेज गिर जाता। इसका मतलब जो न्यू कमर आया है वो 42 से ज्यादा का आया है। बोलो हाँ या ना? तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अब आप कह रहे हैं उसके आने से हुआ क्या? तो मैंने कहा उसके आने से ऐसा हुआ कि प्रत्येक कैंडिडेट के पास 0.4 किलो वजन और बढ़ गया। प्रत्येक के पास। जने कितने थे सर? 34 थे। एक और आ गया, उसके आने से खुशी हो गई। इसका मतलब प्लस का आया है, 42 से ज्यादा का आया है। और उसके आने से प्रत्येक आदमी की जेब में 0.4 रुपए और आ गए। एवरी कैंडिडेट पूरे देश की जेब में। और देश में जने कितने हो गए थे सर? 35 जने हो गए थे। 34 तो पहले से थे, 35 हो गए। तो इसका मतलब है वो आदमी 42 से ज्यादा लेके आया है। कितने रुपए ज्यादा लेके आया है? तो मैं कहूंगा 35 गुणा 0.4, इतने रुपए ज्यादा लेके आया है। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 35 4 5 20 4 12 और 2 और 12 2 14। इसका मतलब वो है कि वो आदमी 42 किलो का नहीं आया, 42 किलो से ज्यादा का आया है। कितने किलो ज्यादा का आया है? तो आप कहेंगे सर 14 किलो ज्यादा का आया है। और 42 और 14 होते हैं 56। मेरी कोशिश थी कि मैं ये समझाऊं, लड़की का जिज्ञासा थी। मैं अपनी कह सकता हूं। अगर मैं किसी पेपर में बैठा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, झूठ में बोलता नहीं, नौटंकी मुझसे आती नहीं। मैं इसी तरीके से करूंगा। मुझसे लंबे चौड़े गुणा वहां पेपर में नहीं होंगे। लल्लू तरीका है, 1 सेकंड में आंसर दे दूंगा। मैं पूरा भी गुणा नहीं करूंगा, मैं यूनिट डिजिट से कर लूंगा। 6 या तो 66 होगा या 56 होगा, मैं ऐसे भी कर लूंगा। तो हमें हर तरीका आना चाहिए जो उसके दिल तक पहुंचता हो। अगर उसे सिंगिंग पसंद है तो हमें गाना सीखना चाहिए। उसे तैराकी पसंद है तो हमें तैराकी सीखना चाहिए, अगर हमें उसका दिल जीतना है तो। है ना? उसे पसंद है बैंगन की सब्जी, तो हमें भले गोभी आलू पसंद है, लेकिन होटल में बैठ के मैं ये कहना है बैंगन तो शानदार सब्जी है, सब्जियों का राजा है बैंगन। तो हमें तो वहां बढ़ाई करनी है, अगर उसको जीतना है तो। है ना? नौकरी लेनी है तो हमें हर रास्ता आना चाहिए। ओ यस, मैं अगले सवाल पे आता हूं। सवाल क्या कहता है? यस, ये कहता है 20 मदों का एवरेज 47 है। ये अभी कराया नहीं ना? ठीक है, अभी नहीं कराया ना। 20 मदों का एवरेज 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर 26 लिख लिया है। ये सवाल आप पढ़ ले, मैं आपसे कह चुका हूं। इससे पहले मैं बता देता हूं ना। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पहले इस सवाल को मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर माइक्रो सेकंड में, 20 सेकंड में या 10 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। पहले से समझ लेते हैं, ठीक है मेरे भाई? चलें, जने कितने हैं? 20। तो मैं कह रहा हूं 20 जनों का एवरेज अगर 47 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि 20 मदों का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 20 इंटू 47। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 940 रुपए। 20 जनों का टोटल कितना आ जाएगा? 940।
देखें बच्चे, ऐसी गलतियां कहाँ होती हैं, मैं पहले तो ये बताता हूँ। ऐसी गलतियां वहां होती हैं जो कंप्यूटर पर लड़के बैठते हैं ना, जो राजस्थान बोर्ड में बैठते हैं या कॉलेज के स्टडी रूम में बैठते हैं, वो जो टाइप करते हैं नंबरों को, वहां उनसे चूक हो जाती है। 20 लोग थे, एवरेज 47 था, तो उन्होंने जो कुल योग निकाल दिया वो निकाल दिया 940 निकल गया। लेकिन उन्हें बाद में पता लगा कि एक आदमी के नंबर 62 आए थे। सच में कितने आए थे? 62। और उसके तुमने कितने लिख दिए? 26। तो वो आदमी दूसरे दिन आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। आपके पास आएगा तो फिर आपसे कहेगा सर आपने गलती कर दी। वो कहेगा कैसे गलती कर दी? तो मैंने तो कुल योग 940 भेजा था, वो आपका गलत है। कैसे गलत है? एक लड़के के नंबर 62 आने चाहिए थे और तुमने लिख दिए हैं 26। तो आप क्या करेंगे? आप उस लड़के का नाम निकालेंगे। नाम बोल तेरा, सर मेरा नाम प्रवीण है। तो पहले आप ये करेंगे कि जो 940 किलो का वजन आया है उसमें से प्रवीण को आउट करेंगे, आउट कर देंगे। तो अब मुझे बताइए कितने लोग बचे? 19 लोग। तो 19 जनों का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 940 माइनस 62। एकदम सफाई से आप काम कर रहे हैं। वो आदमी झंझट पैदा कर रहा था, उसको उड़ा दिया, उड़ा दिया, उसको हटा ही दिया। भैया तेरे हटा रहा हूं, फिर मुझे बाद में बताना कितने चढ़ाने हैं। तो 940 माइनस 62, तो देखेंगे 10 में से 2 गई, 8 बची, ये 7 हो गई, ये 7 बची, और ये 878 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? 8 और 2 10, 7 और 7 14, 8 और 1 9, 878 हो गया। ये कितने लोगों के नंबर हैं? सब 19 लोगों के नंबर है। लेकिन वो लड़का प्रवीण खड़ा है ऑफिस के गेट पे ही। फिर आप कहेंगे अब बता भैया कितने चढ़ाने हैं तेरे? तो वो कहेगा सर अब तो आपने 20 लोगों में से मुझे तो उड़ा ही दिया, गलती थी वो मेरी, वो खत्म कर दी। अब आपके पास लोग बचे हैं 19, और 19 जनों का जो कुल वजन है वो 878 है। अब मेरा नाम चढ़ा दो सर, सफाई से काम हो जाएगा। तो मैंने फिर प्रवीण के नंबर चढ़ाए हैं। तो 20 मदों का फिर मैं चढ़ा रहा हूं बच्चे, 20 मदों का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 878 प्लस, क्या नाम है उस आदमी का? सच में क्या है वो? 26। तो आप देखेंगे 6 और 8 14 की 4, 7 और 3 10 की 0, 8 और 1 9। तो ये क्या है? ये सही योग कितना है? सही योग कितना है बेटा? 904 है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक आदमी से क्या हुआ, उसने 20 संख्याएं थी, उनका एवरेज 47 निकाल दिया। इसका मतलब उसने कुल वजन कितना बताया था? 940 बताया था। अब उसमें क्या है, एक आदमी ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो पहले उसने उस आदमी को ही हटा दिया। तो कितने लोग बचे? 19, और 62 को हटा दिया तो 19 लोगों का वजन कितना बचा? 878। फिर उससे कहा कि अब बता भैया तेरे कितने छड़ाने हैं? फिर उसने कहा कि सर मेरे 26 लिख दियो। अरे मैंने तो ये गलती कर दिया, ये तो मैंने गलती कर दिया, ये सवाल ही मैंने गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? वापस से बता देता हूं कैसे गलत कर दिया बेटा। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 940। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर कितना लिख दिया गया है? 26 लिख दिया गया है। कितना लिख दिया गया है? 26 लिख दिया गया है। इसका मतलब है जो 940 नंबर उसने दिए हैं ना, उसमें प्रवीण के नंबर उसने 26 लिख दिए हैं। वापस से समझिए, 62 के स्थान पर 26 लिख दिए हैं। उसके नंबर कितने आए थे सच में? 62। जब उसने कितने लिख दिए थे? 26। तो उसने क्या करा? हाँ मैंने गलत कर दिया विकास। और उसने क्या करा कि 940 में से 26 घटा दिए। क्लियर है? मैं ये भूल से पढ़ नहीं पाया। 62 के स्थान पर 26 लिख दिया। आए थे 62 और उसने कितने लिख दिए थे? 26। तो वो हटा देगा उसको, 26 को हटा दिया तो कितना बचा बेटा? 26 और 4 30 और 14, 914। अब ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है साहब। 20 संख्याओं का कुल योग था 940, प्रवीण के नंबर 26 लिख दिए थे, प्रवीण ने वो मिटरवा दिए। 26 लिख दिए थे, प्रवीण ने वो हटवा दिए। तो अब कितने बचे? 914 बचे। अब मैं उससे प्रवीण से फिर पूछूंगा कि बता लिखने कितने हैं? तो आप कहेंगे बेटा 940 तो पहले की थी सर, अब इसके चढ़ा दीजिए 62। तो मैं 62 चढ़ा दूंगा। तो 976। सही योग कितना आ गया? 976। और कितने लोगों का योग है ये? 20 लोगों का। तो आप कहेंगे सर एवरेज कितना आ जाएगा? तो एवरेज आ जाएगा 976/20। और जब हम भाग देंगे बच्चे तो इसमें आ जाएगा 48.8। इस सवाल का आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में बैठा है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी? थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत पढ़ लिया या कुछ ही मानो आप, है ना। अब 62 के स्थान पर 26 लिख दिए, मतलब लिख कितने दिए थे? 26, तो उसने वो कटवा दिए। अब कितने बच्चे? 914। जबकि उसके नंबर कितने आए थे? 62, तो उसने वापस से 62 को चढ़वा दिया। तो कितने हो गए बच्चे? 976 हो गए। और 976 को कितने लोगों में बांट दिया? 20 लोगों में बांट दिया। तो आंसर कितना आ गया? 48.8। अब इस सवाल को पेपर में आए तो कैसे करें, तो ये भी आप चेक कर लें एक बार। जब बच्चे ये सवाल एग्जाम में आए तो आप क्या करना,
20 संख्याओं का एवरेज कितना है 47, तो आप 47 लिख लेना, प्लस इसमें वो लिख लेना जो गलती सलती हुई है, और वो उतने लोगों में बांट देना जितने लोग सिस्टम में हैं। तो कितने लोग सिस्टम में हैं, 20 लोग सिस्टम में हैं। वापस से देखेंगे, 47 एवरेज था, क्लियर है। जो भी गलती त्रुटि होगी वो मैं इस बॉक्स में डाल दूंगा, और जो भी होगा वो 20 लोगों में बांट लूंगा। अब बताना, 62 के स्थान पर 26 लिख दिए, तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या पहले आती है उससे पहले लिख देते हैं, और उसमें से वो घटा देते हैं जो दोबारा आती है। 62 के स्थान पर 26, तो 62 माइनस 26 घटाएंगे तो 18 आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36, 6 और 6 12, 3 और 3 6। अब 36 को कितने लोगों में बांटा है इसने, आप मेरी बात समझ गए, 62 के स्थान पर 26, तो 62 माइनस 26 कितना आया, 36, और 36 में हम 20 से भाग लगा देंगे। क्लियर है मेरे भाई, 36 में किससे भाग लगा देंगे, 20 से, तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, आया ना, कितना आ जाएगा, 1.8। और 47 में जब 1.8 जोड़ेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 48.8। ये बिल्कुल इजी हो जाता है, ऐसे करते हैं। तो 48.8 इस सवाल का आंसर है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मुझे लगता है कि आज की क्लास थोड़ी सी कठिन रही। क्यों, क्लियर है मेरे भाई, मुझे लगता है, हाँ राखी ये ठीक किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास थोड़ी सी कठिन हो गई। कोई बात नहीं बच्चे, कठिन क्लास भी हमको स्वीकार है, और कठिन क्लास ही हमें करनी होगी तो ही व्यवस्था बनेगी, अदरवाइज व्यवस्था नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गुप, ऐसे नहीं होगा। कड़वे को भी हमें लेना होगा, है ना। चले एक और सवाल कर लेते हैं और फिर हम कल कर लेंगे ना।